Okay, now it's time for bridge. Okay, when we learned bridge in that book तो complicated था. अब यहाँ पे ये समझ लो हमने क्या बोला कि नेटवर्क, एक नेटवर्क को सपोज मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए आपने हब यूज किया. सपोज ये एक पर्टिकुलर नेटवर्क है जिसमें कंप्यूटर्स, हब, स्विचेस सब कुछ है. ठीक है, ये है नेटवर्क नंबर 1. और ये सपोज दूसरा एक नेटवर्क है विच इज कॉल्ड नेटवर्क नंबर 2. अब इन दोनों नेटवर्क को हमें आपस में कनेक्ट करना है, तब हमें चाहिए होगा ब्रिज. समझ आया? ब्रिज इज यूज टू कनेक्ट टू डिफरेंट नेटवर्क. अंडरस्टूड? यस और नो? यस मैम. अब यहाँ पे बहुत इजी उसमें समझाया गया मैम है. फिर से बताओ ना एक बार. 1 minute. A bridge is a device that lets you link two networks together. वहाँ पे तो हम जो हब और स्विच के साथ बना रहे थे वो एक नेटवर्क था, हम नेटवर्क सेटअप कर रहे थे. अब ऐसे दो अलग अलग नेटवर्क हैं और उन दोनों नेटवर्क को आपस में कंबाइन करना है, कॉन्टेक्ट कम्युनिकेशन करवाना है, तो व्हाट वी विल नीड? ब्रिज. समझ आया? ये डायग्राम मैं आपको फिर से दिखाती हूँ, आपका आइडिया ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि मैं बोलना क्या चाहती हूँ. देखो, दिस इज वन नेटवर्क विच इंक्लूड्स, ऑलरेडी एक नेटवर्क होगा जिसमें कुछ कंप्यूटर्स हब के साथ कनेक्टेड होंगे. ठीक है, इसमें भी कुछ कंप्यूटर्स हो गए, हब होगा, इंटरनेट कनेक्शन सब कुछ होगा. ये दोनों इंडिविजुअल नेटवर्क है. दिस इज नेटवर्क 1 एंड दिस इज नेटवर्क 2. नाउ वी वांट टू पुट द कम्युनिकेशन विद टू दिस नेटवर्क, नेटवर्क 1 एंड नेटवर्क 2. देन तो दो अलग अलग नेटवर्क को कम्युनिकेट करवाने के लिए क्या चाहिए? ब्रिज. समझ में आया? यस मैम. Okay. Okay. Bridge are smart enough to know which computer are on which side of bridge. So they only allow those messages to need to get to the other side and cross the bridge. Bridge can handle the network that follow the same protocol. ये सेम प्रोटोकॉल के बारे में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी. पहले ये समझ लो, मतलब ब्रिज के पास जो भी पैकेट्स आते हैं वो इतना आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये पैकेट मुझे ब्रिज के इस साइड भेजने हैं या ब्रिज के इस साइड भेजने हैं. दो अलग अलग नेटवर्क को कंबाइन करने के लिए ब्रिज चाहिए, तो उसी जगह पे वो ट्रैफिक को फ्लो करवाता है. क्लियर? सो ब्रिज इज यूज्ड टू कनेक्ट द टू डिफरेंट नेटवर्क बट विद द सेम प्रोटोकॉल. उसका यूसेज, उसका प्रोटोकॉल, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन सेम होने चाहिए. तो सेम प्रोटोकॉल के अगर नेटवर्क को आपको कम्युनिकेट करवाना है तो यू विल नीड है ब्रिज. नाउ इट्स कम टू द राउटर. राउटर एंड ब्रिज बिल्कुल सेम है. They both are used to connect two different networks, but router is used to manage two different protocol also. समझ आया? Bridge working with the same protocol, while router is working with the different protocol. Understood? Gateway. अब gateway again a network connector, but still अलग अलग कंडीशन में गेटवे का यूसेज अलग अलग है. ध्यान से सुनो. A gateway is a device that connects dissimilar network. Agree? ब्रिज का भी ये काम, राउटर का भी यही काम है, डिसिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करता है गेटवे. बट फर्क क्या है? A gateway is actually a node on a computer network that serves as the entrance to the another network. In enterprise, अब एक सिनेरियो बताया कि एंटरप्राइज में गेटवे का मतलब क्या है, फिर घर पे होम में नेटवर्क का मतलब क्या है, और एक बिग बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में उसमें नेटवर्क का गेटवे का मतलब क्या है वो समझो. इन एंटरप्राइज अ गेटवे इज अ कंप्यूटर that routes the traffic from workstation to outside of the network that is serving the web pages. In homes, the gateway is the ISP that connects to the user to the internet. अब समझो, मैं ये डायग्राम के थ्रू समझाना चाहती हूँ. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द गेटवेज. गेटवे पहले तो देखो कोई डिवाइस नहीं है, वो क्या बता रहा है? गेटवे इज अ नोड. नोड क्या होते हैं? कौन मुझे एक्सप्लेन करेगा? व्हाट इज नोड? मैं पहले भी समझा चुकी हूँ. मैम क्लाइंट. नोड मतलब एक कंप्यूटर ही होगा. समझ रहे हो? इट्स जस्ट अ कंप्यूटर. इट्स नॉट अ डिफरेंट डिवाइस, कोई अलग से डिवाइस या एक छोटा सा डब्बा जैसे राउटर का, ऐसा नहीं. कंप्यूटर. एंटरप्राइज में गेटवे
क्या है वो समझो। एंटरप्राइज में अगर गेटवे सेटअप होता है तो वो किस तरह से होता है, एक ऐसा कंप्यूटर होगा जिसके थ्रू आपके वेब पेजेस आउटसाइड और इनसाइड विजिट होंगे। मतलब फायरवॉल का नाम सुना है, हार्ड हाँ फायरवॉल। तो वो फायरवॉल yes का काम ma'am, करता है yes कि कौन सी ट्रैफिक अंदर आनी चाहिए, कौन सी ट्रैफिक नहीं अंदर आनी चाहिए। आगे आप पढ़ोगे कि गेटवे इट्स अ वर्क एज अ प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर मतलब आपके कंप्यूटर के प्रॉक्सी बन के, मतलब आपका कंप्यूटर हिडन रहेगा, उसकी सिक्योरिटी हिडन रहेगी। ओके, वो ऐसा बताएगा कि आई एम द ओनर कंप्यूटर, बट इट इज एक्चुअली नॉट। प्रॉक्सी सर्वर के बन के वो काम करेगा इन एक्सेप्ट्स ऑल द ट्रैफिक्स फ्रॉम द आउटसाइड। और उस अंदर से भी अगर आप कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन से कोई रिक्वेस्ट अगर भेजते हो कोई वेबसाइट की, तो सारी वेबसाइट की विजिट रिक्वेस्ट कहाँ से जाएगी, वो गेटवे से होके जाएगी। ठीक है, अगर घर पे अगर हम गेटवे की बात करते हैं कि घर पे गेटवे क्या होता है, द ISP सर्विसेज जो आपको मिलती है विद द प्रॉपर कंपनी से जो आप परचेज करते हो, दैट ISP इज योर गेटवे। लेट मी रीड इट फॉर यू। The gateway is the computer that routes the traffic from workstation to the outside network that is serving the web pages. In home, the gateway is the ISP that connects the user to the internet. जिस भी कंपनी का आप इंटरनेट कनेक्शन परचेज कर रहे हो वो आपके लिए ISP बनेगा। गेटवे मैं क्यों बोल रही हूँ, आपके घर पे इंटरनेट नहीं है, यू वांट टू एक्सेस द इंटरनेट, इंटरनेट इज अ नेटवर्क एंड यू आर द क्या एक सीकर हुए कि आपको चाहिए, तो आप ISP किसी भी इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड कंपनी प्रोवाइडर से आप इंटरनेट परचेस करते हो, तो कैन वी से दैट it is a gateway that you can access the other network. In enterprises, the gateway node often acts as a proxy server. Proxy server का मीनिंग समझाया है, a machine that is actually not actually a server but appears as a server. And a firewall. Firewall क्या होता है, a system designed to prevent the unauthorized access or from the private network. The gateway is associated with the both a router which use the headers and forwarding tables to determine whether the packets are sent, and a switch which provides the actual path for packet and go out for the delivery. देखो, an access point is called the wireless access point. Is a hardware device that establishes the connection of computing device on wireless LAN with a fixed wire network. अब ये बहुत कंफ्यूज कर दिया, बोल क्या रहा है कि वायरलेस लैन के थ्रू वायर्ड नेटवर्क का कनेक्शन करने देगा। अब ये कैसे होता है, सपोज ये इमेज को ध्यान से देखो, पहले इतने पोर्शन पे फोकस करो, ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ना, देखो इसमें क्या है, 1 2 3 4 4 कंप्यूटर हैं। ठीक है, वो राउटर के साथ कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ स्विच, तो ये एक अलग से नेटवर्क होगा, ये पूरा नेटवर्क वायर्ड नेटवर्क है। कैन वी से दैट इट्स अ वायर्ड नेटवर्क, यस और नो? यस मैम। वायर्ड नेटवर्क है। अब तुम्हें दो और कंप्यूटर चाहिए, दो और वायरलेस पीसी हैं तुम्हारे, सपोज यहाँ सपोज अब तो डोंगल है हमारे पास ऐसा, पर सपोज वायरलेस पीसी है जिसमें वायरिंग का कुछ लेना देना नहीं है, ऐसे पीसी को आपको वायर्ड नेटवर्क के साथ चाहिए। वायर्ड नेटवर्क में यू वांट वायरलेस कंप्यूटिंग डिवाइस। अब क्या करोगे, आप क्या करोगे, वायरलेस एक्सेस पॉइंट के थ्रू उनको कनेक्ट करोगे। तो वायरलेस एक्सेस पॉइंट इज नथिंग बट इज अ डिवाइस विच एबल टू मेक योर कनेक्शन बिटवीन वायर्ड नेटवर्क। अब देखो कैसे समझाऊं मैं आपको, ये दोनों जो कंप्यूटर है वो वायरलेस कंप्यूटर्स है, इनमें वायरिंग का तो काम ही नहीं है। ये जो पूरा आपका पास जो ऑलरेडी सेटअप नेटवर्क है, और नेटवर्क कैसा है, वायर्ड नेटवर्क। You have already set up the wired network and you want to attach two more devices in this wired network. आपको इसी नेटवर्क के अंदर दो और डिवाइसेस चाहिए, पर वो खुद वायरलेस है। तो इस केस में आप क्या करोगे, आपको क्या चाहिए, एक वायरलेस एक्सेस पॉइंट, एक डिवाइस चाहिए। ये एक ऐसा डिवाइस है जो आपके वायरलेस डिवाइस को वायरलेस डिवाइस का कनेक्शन किससे के साथ एस्टैब्लिश करवाता है, वायर्ड नेटवर्क के साथ। कैन यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? टाइप्स ऑफ नेटवर्क बेस्ड ऑन द कम्युनिकेशन चैनल। आपके हिसाब से कम्युनिकेशन चैनल के
इस हिसाब से दो ही नेटवर्क बनते हैं, या तो कोई भी नेटवर्क या तो वायर्ड होगा या वायरलेस होगा। और कोई चीज पॉसिबल है? कैन एनीथिंग एल्स पॉसिबल? आपको अगर कोई चीज कनेक्ट करनी है नेटवर्क के साथ, वेदर इट्स योर मोबाइल फोन, वेदर इट्स योर कंप्यूटर, वेदर इट्स योर प्रिंटर, दो चीजें पॉसिबल है, या तो वो वायर के साथ कनेक्टेड होंगी या वो वायरलेस होंगी। मैं जब ब्लूटूथ की बात कर रही हूँ, ब्लूटूथ इज अगेन अ वायरलेस कनेक्शन। यस और नो? आप बोलोगे Yes, मैम ma'am. मेरा पीसी और मेरा प्रिंटर या मेरा पीसी और मेरा कैमरा इट्स कनेक्टेड विद द ब्लूटूथ। ब्लूटूथ अगेन अ वायरलेस कनेक्शन। ओके, वाईफाई को हम इतना सीरियसली माइंड में नहीं रखेंगे, वाईफाई इज जस्ट अ टर्म, पर वायरलेस कनेक्शन के अंडर में बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। क्लियर? सिंपल, अगर दो कंप्यूटिंग डिवाइस के बीच में फिजिकल कनेक्शन नहीं है, वो सारे कनेक्शन वायरलेस हैं। उसमें रेडियो एक्टिव भी आ गया, उसमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी आ गया, उसमें ब्लूटूथ कम्युनिकेशन भी आ गया, सब कुछ। अंडरस्टूड? वायरलेस कनेक्शन के बारे में जब भी आप पढ़ो ना, तो थोड़ा अपना जो माइंड सेट है वो थोड़ा ब्रॉड रखो। नॉट ओनली दैट वाईफाई इट्स द वायरलेस। ओके, ना वायर्ड कम्युनिकेशन। अब दो कंप्यूटर के बीच में कनेक्शन अगर वायर के थ्रू है तो इट्स कॉल्ड वायर कनेक्शन। अब वायर के भी 3 टाइप हैं, वो 3 टाइप यहाँ पे समझाए गए हैं। As clean by the name wired computer network, the host and other devices are interconnected through the wiring or cables. Okay. Most wired networks are LAN type, although there are wireless LANs too. There are bigger networks that use the wireless media too. There are 3 types of cable. Networking में, in networking 3 types of cable can be used: twisted pair, coaxial cable and fiber optic. इसके हम डीप में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे कि ये वायरिंग किस मटेरियल से बनी हुई होती है और उसके एग्जांपल्स क्या हैं। एक्चुअली उसमें से करंट कैसे पास होता है, उसमें से हीट कैसे जनरेट होती है, किस तरह से क्या होता है, वो हमारा मैटर नहीं है। आपके बुक में सिर्फ इतना डिटेल दिया गया है कि पर्टिकुलर वायर्स आर मेड अप ऑफ विच मेटल एंड हाउ एंड एग्जांपल ऑफ इट्स, नथिंग एल्स। तो देखो ये है ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्टेड पेयर क्यों बोला जा रहा है? दो वायर की पेयर्स बनी हुई है और उनको ट्विस्ट किया गया है। यहाँ पे ही देख सकते हो, दैट्स इट्स कॉल्ड द ट्विस्टेड पेयर। ये है कोक्शियल केबल, ये है फाइबर ऑप्टिक केबल। ओके, ट्विस्टेड पेयर के बारे में पढ़ते हैं। A twisted pair cable is a pair of insulated wires that are twisted together to improve the electromagnetic capability and to reduce the noise from the outside source. Okay. This type of cable consists of the solid wire core surrounded by the one or more foil or wire shield, each separated by the some kind of plastic insulator. And there are two most commonly used of coaxial cables are thick net and thin net. Fiber optic cables consist of the bundle of glass threads, each of which is capable of transmitting the message modulated into the light waves. Common types of fiber optic cables are single node and multi node.